तो मोरनी में आज लैंडस्लाइड और बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किया गया। यहां प्रभावित लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा मोरनी के आज उस इलाके में पहुंचे हैं जहां बाढ़ और बारिश की वजह से जो घर डैमेज हो चुके हैं और हैवी रेन के कारण जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद है। सर, आप जिस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात की है, आपने आश्वासन भी दिया है कि किस तरीके से उनकी भरपाई जो है वो की जाएगी। देखिए, बहुत दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं मोरनी के लोग और ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर ये एक छोर है हरियाणा का जहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी आता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही मुश्किल रहती है। लेकिन जो अभी ये प्राकृतिक आपदा आई है उससे बहुत जानो माल का भी नुकसान हुआ है और साथ साथ फसल का, पशुओं का और सबसे ज़्यादा घरों का। मैं कई गाँव में गया हूँ और कई घर देखे हैं और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनका पूरा तरीके से नुकसान हो चुका है और ये वाकई विकट परिस्थिति है। लोगों को हम आश्वस्त करके आए हैं कि सरकार उनके साथ है और ये सरकार उनके लिए संवेदनशील है और जो भी समस्या है, दिक्कत है, उसको हम मिल के सामना करेंगे और वे अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। आपने ये भी कहा कि जिनके घर पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं उनको एक बार अलग से जो है जिस तरीके से शेड बना के दिए जाएं, उनको एक बार के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि खतरा जो है वो ना रहे। देखिए, परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि उन घरों में कुछ लोग रह सकें, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग नहीं रह सके, तो उनके लिए व्यवस्था बनाना भी हमारा काम है, उनके लिए सोचना भी हमारा काम है और आगे के लिए क्या ऐसी व्यवस्था बन सके कि ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ये भी हमारा दायित्व बनता है। हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं और पूरा प्रशासन, पूरी सरकार सब लगी हुई है। हमारे जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, पंच, सरपंच, जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, सब लग के मेहनत कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, उनको उसका की भरपाई हो सके और वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में वापसी कर सके। और ख़ासकर जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हमारी पॉलिसी है, बीमा योजनाएं हैं, जो क्षतिपूर्ति है, जहां पशुओं के लिए अलग है, फसल के लिए बीमा अलग है और घर जो तबाह हुए हैं उनके लिए अलग मुआवजा मिलने का प्रावधान है, उन लोगों को अपना हक मिले, ये हमारा प्रयास है। आपने कहा कि आपने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी, आपने कहा कि इस आपदा की घड़ी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं आपने कि इन लोगों को जो है दिक्कत परेशानी ना आए। और देखिए, ऐसे समय पे नियम कानून अपनी जगह है, सबसे पहले मानवता होती है और मानवता के नाते हमें लोगों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, उनकी दिक्कत समस्या समझनी चाहिए और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये प्राथमिक तौर पर हमारे दायित्व भी बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है। सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर छत्तीस बिरादरी को आगे आके काम करना होता है, वो कर भी रहे हैं। सर, एनडीए के जो कैंडिडेट की जीत हुई उपराष्ट्रपति चुनाव में, आपने पहले ही कह दिया था कि नंबर पूरे हैं। नंबर तो पूरे से भी ज़्यादा है, आपने देख लिया और कहीं ना कहीं विपक्ष के सांसदों की भी अंतरात्मा की जागी और उन्होंने अपने वोट देने का काम किया और सही फैसला किया। हमसे बातचीत करने के लिए तो सांसद कार्तिकेय शर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और साथ ही साथ कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम मोरनी और कालका के इलाके के लोगों के साथ है और जिस तरीके की जो निर्देश दिए हैं और कहा है कि हम पूरे तरीके से इन लोगों की हेल्प जो है वो करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।